हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का मॉक नंबर 8 करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ओलाइव बोर्ड का जो 29 और 30 नवंबर को लाइव हुआ था, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ए सेमी सर्कल शीट ऑफ रेडियस 7 एंड ए स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम ए स्क्वायर शीट। इफ द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज 404 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे एक आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक अर्धवृत्त काटा गया है और 12 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काटा हुआ है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे बच रहा है, उसका जो एरिया है वो कितना है, 404 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा। अगर कोई सर्कल है जिसका रेडियस 7 है, तो उसका एरिया 154 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये अर्धवृत्त है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 77, 154 का हाफ। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का अगर साइड 12 है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 144, 144, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया और ये जो बाकी का बचा हुआ एरिया है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको ये पूरे बड़े वाले वर्ग का एरिया निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं, क्या मिलेगा, 77, 404 और 144। 7 4 11 4 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 1 4। यानी कि बड़े वाले जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया 625 है। जब एरिया 625 है तो साइड क्या हो जाएगा, 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 8 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। 8 सही 2/3 को आप 3 8 24, 2 26/3 भी लिख सकते हो। आगे क्या बोल रहा है, बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी जो है 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि ए 5 तो 6 बी की हो जाएगी। और सी बी से 25% कम कुशल है। सी जो है बी से 25% कम कुशल है। 25% 1/4, यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी 4 है तो सी की क्या है, 3 है। तो आप इसको इस तरह से देखेंगे, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 2 से काटेंगे, 2 दहम 20, 12, 2 9 18। यानी कि जो ए बी सी की एफिशिएंसी आई वो क्या आई, 10:12:9, ठीक है। अगर ए उस काम को 26/3 दिन में कंप्लीट करता है और इसकी एफिशिएंसी 10 है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 26/3 गुणे 10, यानी कि 260/3। ये क्या है, ये टोटल वर्क है। अब आगे क्या पूछ रहा है, इफ ए बी सी टुगेदर वर्कड फॉर 2 डेज। ए बी सी की एफिशिएंसी क्या है, तो 12 10 22, 22 9 31। 31 की एफिशिएंसी से 2 दिन काम करते हैं तो टोटल कितना काम हुआ, 62 काम हुआ। कितना काम हुआ, 62 काम हुआ। टोटल काम कितना था, 260/3 माइनस 62, इतना काम हो गया। तो कितना काम बचा आप देखेंगे, तो टोटल काम 260/3 था, इतना हो गया, ठीक है। अब कितना बच रहा है आप देखेंगे, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 186/3। यहाँ पे 186/3 आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 15 में से 8 गया 7, 74/3 पूरे बटे 260/3, 3 से 3 खत्म, तो 37/130। 37/130 काम जो है वो बचा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सुरभि ने एक उद्यम की शुरुआत 30,000 और अंकित ने 25,000 का निवेश करके किया। ये सुरभि है, ये अंकित है, इसने 30,000 निवेश किया, इसने 25,000 निवेश किया। 4 महीने बाद सुरभि ने अपनी पूंजी का 40% बढ़ा दिया। 4 महीने बाद 40% बढ़ा दिया, तो 30 का 40%, 4 3 12, यानी कि 12 और 30 कितना हो जाएगा, 42 बढ़ा दिया। और शुरुआत से 6 महीने बाद अंकित ने अपनी पूंजी का 20% निकाल लिया। 25 का 20% 1/5, यानी कि 5 निकाल लिया, तो कितना बचा, 20। अब उनका वार्षिक लाभ, यहाँ पे वार्षिक लाभ की बात कर रहे हैं, यानी कि 12। 4 महीना पहले तो ये 8 महीने के लिए, 6 महीना पहले तो ये 6 महीने के लिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 चौक 12, 120, 120 प्लस 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 से 33, 120 यहाँ पे हुआ और 336 यहाँ पे हुआ। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 3 2 5, 456। और यहाँ पे देखें, 25 छक्का 150, 20 छक्का 120, 150 और 120 270। इसको आप काट दो 3 से, 3 9 27, यहाँ से 3 से काटेंगे 152 आएगा यहाँ पे।
152। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 6 12, 2 चौक 8, यानी कि 76:45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 5/12 और 5/9 है, तो समस्या के हल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे देखिएगा, ए द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो 5/12 है, ये हल करने की प्रायिकता है। तो नहीं हल करने की क्या हो जाएगी? 7/12। 1 - 5/12 करोगे तो 7/12 आ जाएगा। यहाँ पे बी की देखते हैं, तो बी द्वारा समस्या को हल करने की जो प्रायिकता है 5/9 है हल करने की प्रायिकता। तो 4/9 जो है वो समस्या नहीं हल करने की प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है समस्या के हल नहीं होने की प्रायिकता, तो हल नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 7/12 इंटू 4/9। 4 एकम 4 3 12, 7/27। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/27, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देखेंगे, इस साइन 33 और cos 57 सेम सेम है, और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। 1/2 से 2 जो कट जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। फिर माइनस, अगर हम साइन 105 की बात करें तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 15। साइन 90 प्लस 15 का मतलब क्या हुआ? cos 15। यानी कि यहाँ पे क्या मिला? इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 साइन 15 इंटू cos 15। 2 साइन 15 cos 15 का मतलब क्या हुआ? साइन 2a। साइन 2a मतलब साइन 30। साइन 30 अंश का मतलब क्या हुआ? 1/2। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला? 1 - 3 इंटू 1/2 प्लस इसका क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, tan 29 और tan 61 इन दोनों का योग क्या आया? 90। अगर a प्लस बी 90 है तो उस केस में tan a इंटू tan b का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3 का 60 अंश मान 1/2। 1 - 3/2 प्लस 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 - 3/2 करोगे तो 7 दूनी 14 में से 3 गया 11/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कपड़े की दुकान अपने उत्पाद पर लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 से कितना अंकित करता है? 160। वे एक त्योहारी सेल के दौरान अंकित मूल्य पर 25% की छूट देते हैं। 25% की छूट यानी कि 40 छूट देंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 120। 160 का 25% क्या आएगा? 40। यानी कि ए सीपी है, ए एमपी है, ये आपका एसपी है। आगे क्या बोल रहा है? एक ग्राहक को 180 रुपए का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिलता है। कितना? 180 रुपए का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट मिलता है। सभी छूट देने के बाद भी दुकान को लागत मूल्य पर 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है, यानी कि 115। भाई ये जो 180 रुपए का अतिरिक्त छूट मिला ना, वो यही 5% का मान है। 5% का मान कितना है? 180। तो आपसे कितने का पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है, यानी कि 100 का मान पूछ रहा है। तो इसका कितना गुना है? 20 गुना है। तो इसका 20 गुना क्या आ जाएगा आपका? 3600। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये एक आयत है। आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या है? x और x+5। x+5 जो है वो लंबाई है, x जो है वो चौड़ाई है। इस आयत के प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जा रहा है। वर्ग काटने के बाद एक डिब्बा बनाया जाता है। भाई जब डिब्बा बनेगा तो वो क्या बनेगा? घनाभ बन जाएगा। या डिब्बे का आयतन 816 है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना है? 816। तो यहाँ पे लंबाई क्या होगी? भाई x+5 है, इसमें से 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे घटा दोगे तो x+5 - 8 करो तो आपको क्या मिलेगा? x - 3। b क्या है? b चौड़ाई है, यानी कि ये टोटल x है, तो इसमें से 4 4 8 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? x - 8। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भाई जब इस डिब्बा को इस तरह से बनाओगे तो ए वाला जो है 4, ए ऊंचाई बन जाएगी। तो ऊंचाई 4 हो जाएगी बराबर 816। तो 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16। यानी कि क्या आया? x-3 इंटू x-8 बराबर क्या आया आपका? 204। क्या पूछ रहा है आपसे? x का मान। तो x के स्थान पे क्या रखोगे कि आपको 204 मिले? अगर मान लीजिए x बराबर हम 30 ही रखते हैं, तो 30 में से 3 गए 27। 3 मत घटाओ, आप 8 ही घटा दो। अगर 30 में से 8 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 22। अगर यहाँ पे 30 में से 8 घटा रहे हो और यहाँ भी 30 में से 8 घटा रहे हो तो 22 का स्क्वायर कितना आएगा? 484। आप देख रहे हैं 204 से बहुत ज्यादा है 484, यानी कि आंसर जो है वो 30 से कम आएगा।
अब x बराबर आप 25 रखो एक बार। जब x बराबर आप 25 रखोगे, 25 में से 3 गया यहाँ पे क्या आएगा 22, और 25 में से 8 गया यहाँ पे क्या आएगा 17। तो 17 दूना 34 की 4 हासिल 3, 17 दूना 34 3 37, 374 आ गया। ये भी नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन 20 आंसर होगा। 20 में से 3 गया 17 और 20 में से 8 गया आपका 12। 17 दूना 34 की 4 हासिल 3, 17 कम 17 3 20। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द वैल्यू ऑफ 1 upon 28.42 is 0.03518, then what is the value of 1 upon 0.0002842? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 28.42 है, तो दशमलव जो है यहाँ पे लगा हुआ है। अब दशमलव कितने अंक किसका आप देखेंगे यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अभी कहाँ पे लग गया 2 2 4 1 5 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग गया है ना। तो आंसर में भी जो दशमलव होगा ना वो 5 अंक है, दूसरी साइड खिसक जाएगा। अभी यहाँ पे दशमलव था तो अब 5 अंक इधर खिसकेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव होगा। तो आंसर जो आएगा वो आएगा 3518.0। ये है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि x माइनस 1 अपान एक्स बराबर अगर n है तो x क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब जो होगा वो होगा n क्यूब प्लस 3 है, ये आपको पता है। अब अगर हम ऑप्शन से देखें तो सब 300 के आसपास है, 343 322 364 356। तो आपको पता है कि 300 के आसपास जो क्यूब है वो 7 का मिलता है। 7 क्यूब क्या होता है 343। अगर हम 8 के पास जाएंगे तो 512 हो जाएगा, और 6 के पास जाएंगे तो 216 होगा। तो यानी n का मान आपको क्या मिल गया 7। तो 7 का क्यूब 343 प्लस 3 इंटू 7 7 3 21। 343 में 21 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 364। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा PEPREP टोटल कितना है यहाँ पे 6। 6 फैक्टोरियल ऊपर होगा, जो नीचे होगा वो जितना रिपीट हुआ होगा वो होगा। यहाँ पे देखिएगा P कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 3 फैक्टोरियल, और E कितनी बार हुआ है 1 2 2 फैक्टोरियल। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 1 गुणे 3 फैक्टोरियल। ये खत्म, 2 1 कम 2 दूनी 4 6 5 36 दूना 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर 1400 रुपए अंकित करता है, उस पर 20% और 15% की क्रमिक छूट देता है और फिर भी लागत पर 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपको पता है MP अपान CP बराबर 100 प्लस P बटे 100 माइनस डी। तो यहाँ पे डिस्काउंट नेट डिस्काउंट क्या होगा 20 10 30 5 35 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 20 एकम 20 पंचे 100 5 एकम 5 3 15, यानी कि 35 में से 3 गया 32%। जो नेट डिस्काउंट आया वो कितना है 32। MP कितना है 1400, आपको CP पता करना है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12% का, यानी कि 112 बटे डिस्काउंट कितना है 32। 32 8 40 60 100। इसको आप सॉल्व करो तो CP बराबर क्या आ जाएगा, CP बराबर आ जाएगा 1400 गुणे 68 बटे 112। यहाँ से आप सॉल्व कर लो या फिर सीधा DS लगा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, सबका DS ऑप्शंस का अलग अलग है। 8 6 14 4 1 5 गुणे 4 1 5 बटे 2 2 4 5 25 25 25 मतलब 7 बटे 4, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई तो नीचे 1 बन जाएगा। 7 से 49 49 का मतलब 9 4 13 यानी कि 4, ऊपर क्या आएगा 4, नीचे क्या आएगा 7 चौका 28 8 2 10 यानी कि 1। DS जो है वो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका DS 8 है, 8 5 13 3 1 4, इसका DS 4 है, ये सही हो सकता है। इसका DS 9 है, 9 5 14 4 1 5, इसका DS 5 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आप यहाँ से इसके आगे आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों दिनों में बाइक द्वारा तय की गई औसत दूरी क्या है। तो यहाँ पे बाइक द्वारा औसत दूरी निकालना है, तो बाइक द्वारा दूरी आप देखेंगे 6 4 10 5 15 3 18 और टोटल कितना है 4। तो 4 से किससे गुणा करें कि यूनिट डिजिट 8 आए, 4 7 28। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का एक शंक्वाकार बर्तन दूध से भरा हुआ है। इसकी तली में एक छेद है जिसके माध्यम से यह रिश्ता है। दूध को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है, तो जार में दूध का स्तर यानी कि ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे शंक्वाकार, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर
आर कितना है यहाँ पे 6 इंटू एच क्या है 10। और जिस बेलनाकार जार में एकत्रित किया जा रहा है उसका जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 पचे 25 इंटू एच, एच निकालना है, पाई से पाई खत्म, 5 पचे 25, 5 दूना 10, आगे आप देखेंगे 3 एकम 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 6 24, 24 बटे 5, 24 बटे 5 बराबर एच यानी कि 5 चौक 20, 4.8 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में एक मतदाता दो उम्मीदवारों को मत दे सकता है। आधे मतदाताओं ने अपना पहला मत ए को और दूसरा मत बी सी डी को 3-2-1 के अनुपात में दिया। शेष मतदाताओं में से आधे ने अपना पहला मत बी को, दूसरा मत सी और डी को 2:1 के अनुपात में दिया। यदि शेष 840 मतदाताओं ने किसी को मत नहीं दिया तो ए को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए टोटल जो मतदाता है वो कितना है 100। आधे मतदाता यानी कि 50 जो मतदाता हैं, ठीक है, इन्होंने अपना पहला मत किसको दिया ए को दिया। बाकी जो दूसरा मत था वो बी सी डी को दिया। किस रेशियो में दिया इसको भी बाद में देखते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, शेष मतदाता 50 में से 50 बचेगा, ठीक है, शेष मतदाताओं में से आधे ने यानी कि 25 ने अपना पहला मत किसको दिया बी को, यानी कि बी को कितना मिला 25 यहाँ पे मिला। बाकी जो शेष बचा उसको सी और डी में बांट दिया 2:1 के रेशियो। यदि शेष 840 मतदाता, शेष कितना बचा भाई, यहाँ पे 25 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 25 बचा। यदि शेष यानी कि 25 का मतलब कितना है 840, शेष 840 मतदाताओं ने किसी को मत नहीं दिया यानी कि यहाँ पे हमारा 25 है, 25 का मतलब 840 है, तो ए का ए यहाँ पे कितना है 50, 25 का अगर 840 है तो 50 का 1680 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक जार में 7 लाल 9 नीले 4 सफेद और 5 हरे कंचे हैं। एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है यह देखते हुए कि यह नीला नहीं है, इसके लाल या सफेद होने की प्रायिकता क्या है। इट इज नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है तो हम ब्लू को काउंट ही नहीं करेंगे, ब्लू को छोड़ ही देंगे, ठीक है। इसके लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता यहाँ पे आप देखेंगे 7 बटे टोटल क्या है 7 4 11 5 16, 7/16 और है तो प्लस होगा, सफेद 4/16, 7 4 11 बटे 16 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए 3,4 बी जो है 5,-3 और सी आपको पता करना है, मान लो एक्स और वाई है, और डी आपको दिया है 2,5, तो चौथा जो शीर्ष है उसको आपको बताना है। ध्यान से समझिएगा, इस समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब जो सामने आमने सामने की जो भुजा है वो आपस में क्या होंगी, वो क्या होंगी, वो समांतर होंगी। जब समांतर होंगी तो उस केस में जो आपका प्रवणता होती है वो आपस में बराबर होती है, m1 बराबर m2। अगर हम इस लाइन की प्रवणता निकालें और इस लाइन की प्रवणता निकालें तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो चलिए प्रवणता निकाल लेते हैं। अगर हम इसका प्रवणता निकालते हैं ए और बी का, ए और बी का निकालते हैं तो प्रवणता आपको क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 -3 माइनस y1 4 बटे x2 माइनस x1 5 -3 यानी कि -7 बटे क्या है आपका 2। अब इसका प्रवणता अगर हम निकालेंगे डीसी का, वो इसके बराबर ही आएगा, यानी कि 7/2 जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 5 बटे x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको y और x का मान निकल जाएगा। अगर आप ऑप्शन से देखेंगे y के स्थान पे क्या रखें कि ये 7 के बराबर हो जाएगा -7 के, तो आप बोलोगे y के स्थान पे -2 रखो, तो y के स्थान पे -2 केवल एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो y का मान -2 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे x के स्थान पे क्या रखें कि आपको 2 मिल जाए, तो आप बोलोगे x के स्थान पे आप 4 रखोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो x के स्थान पे 4 भी आप देखेंगे केवल ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक स्कूल में कक्षा x में जो है और कक्षा 11 में जो छात्रों की संख्या का रेशियो है वो 8:5 है। कक्षा x में 35% छात्रों ने संस्कृत का चयन किया, कक्षा 11 में 40% छात्रों ने संस्कृत का चयन किया। यदि संस्कृत छात्रों की कुल संख्या 240 है तो दोनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या बतानी है। दोनों कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है
13, यानी कि 13 का मल्टीपल आपको आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ए भी 13 का नहीं है, ये 13 का मल्टीपल ए नहीं, ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2, 8, 8, 3, 3, 15, 15, 15, 15, 8 का आपको माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है और बहुलक निकालना है। आप बहुलक देखेंगे यहाँ पे 15 होगा, क्योंकि 15 आप देख के ही बताएंगे 4 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ से माध्यिका निकाल लेते हैं तो आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम माध्यिका निकालते हैं। अगर इसको हम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो आपको मिलेगा 2, 3, 3, 8, 8, 8, उसके बाद 15, 15, 15। अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, टोटल 10 टर्म है। यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म जो होगा उसका योग करके हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका माध्यिका। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा और छठवां टर्म क्या है, 8, यानी कि इसका जो माध्यिका है वो 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए ही एक आंसर है जिसका माध्यिका जो है वो 8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में निश्चित मात्रा में चीनी है, 12 केजी चीनी को सफेद क्रिस्टल से बदल दिया जाता है, प्रक्रिया को एक अतिरिक्त बार दोहराया जाता है। अब बैग में चीनी की जो मात्रा है वो कितना है, 25/3 केजी है। तो शुरुआत में बैग में चीनी की मात्रा कितनी थी। मान लेते हैं शुरुआत में जो बैग में चीनी की मात्रा थी वो x थी, ठीक है। इसमें थे x माइनस 12/x करेंगे, इसको एक बार और करेंगे तो x माइनस 12/x आएगा। इसका जो सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 25/3। अब आप देखेंगे यहाँ से x खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 12 इंटू x माइनस 12/x। ऑप्शन से x का कौन सा मान रखोगे तो आपको मिल जाएगा 25/3। चलो इसको देखते हैं कौन सा होगा। अगर हम x बराबर 24 रखते हैं तो 24 में से 12 गया 12, 24 में से 12 गया 12/24, यानी कि 1/2। बाद में 24 एक 25/2 आएगा, पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, 36 में से 12 गया 24 इंटू 24/36, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 24 दूनी 48/3 तो 16 आ जाएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट रखते हैं 30, 30 में से 12 गया 18 गुणे 18/30, 36 18, 6 पंचे 30। आप देख रहे हैं यहाँ पे 54/5 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम ए बी सी पहले ही चेक कर लिए हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, 27 में से 12 गया 15 गुणे 15/27, 3 पचे 15, 3 9 27, 3 पचे 15, 3 3 9, 5 पचे 25/3 आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। यदि भूखंड का बाढ़ से घेरने के लिए 27 रुपए प्रति मीटर की दर से 2160 रुपए खर्च किए जाते हैं, तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 3 2 5 है, ये आपका क्या आया, पेरीमीटर। और यहाँ से अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं, 27 रुपए 2160 रुपए खर्च हुआ, यानी कि 2160 बटे आपको क्या मिलेगा, 27। 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240, 3 एकम 3 80, यानी कि 5 दूनी 10, x बराबर क्या आया, 80। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 मीटर। क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, तो 3x और 2x का अंतर तो x ही होगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है, यात्रियों को ले जाने वाले एक जहाज नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। नदी के प्रवाह की चाल यानी कि जो रिवर का स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल चलते हुए जहाज 60 किलोमीटर बी प्लस आर यानी कि आर कितना है, 4। यदि यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है, टोटल 5 घंटे का समय लगता है, तो आपको जहाज की चाल यानी कि बी का मान बताना है। तो भाई 60 में किस संख्या से भाग करें, आपको 5 मिले तो आप बोलोगे 12, यानी कि ये 4 है तो ये आपका 8 होगा, 8 4 12 25 60, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डाटा सेट। आपको क्या निकालना है, बहुलक, सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो 23 देखेंगे आप कितनी बार आया है, 1 2 3 4 4 बार। 25 कितने बार आया है, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 27 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5। 24 कितने बार आया है, 24 आप देखेंगे यहाँ पे केवल 1 बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। वृत्त की त्रिज्या y दिया हुआ है, त्रिज्यखंड ACBO का क्षेत्रफल कितना है,
1782/7। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो इस लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेक्टर ACBO का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, थीटा यानी कि 90/360 बराबर कितना है, 1782/7। यहाँ से आपको वाई का यानी कि आर का मान मिल जाएगा। 9 एकम 9 चौक 36, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर क्या, 1782/7 गुड़े, यहाँ पे 4 है भाग, तो यहाँ पे गुड़े 4 हो जाएगा, 22/7, 22 गुड़े 7, 7 से 7 खत्म, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ से आप देखेंगे 81 गुड़े 2, यहाँ पे गुड़े 2 वाई स्क्वायर, यानी कि वाई का मान आएगा 9 दूनी 18, वाई का मान क्या आएगा 18, यानी कि जो आर है वो क्या है 18 है। अब तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 18 गुणे 18। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो पूरा सेक्टर का एरिया आपको दिया है 1782/7, 2 9 18, आपको मिलेगा 1782/7 माइनस 9 72 की 2 हासिल 7, 9 9 7 16 162। तो ऊपर नीचे 7 का गुणा कर दोगे तो 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 7 छंग 42 43 3 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, 1134/7, यानी कि इसमें से इतना घटाओगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 7, 7 में से 1 गया 6, 648/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। यहाँ पे इनमें से कोई की जगह वहां पे दिया था 648/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इंग्लिश में। तो ये हिंदी वाला ऑप्शन आपके सामने है, इंग्लिश में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। एक थोक व्यापारी गेहूं को 400 रुपए पर केजी और चावल को 350 रुपए प्रति केजी की कीमत पर खरीदता है। तो यहाँ पे 2 केजी गेहूं और 4 केजी चावल की बात कर रहा है। तो 2 केजी गेहूं का जो सीपी होगा क्या होगा 800, और 4 केजी जो चावल है उसका सीपी क्या होगा 1400। जो टोटल सीपी आया वो कितना आया 2200 रुपए। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, गेहूं की कीमत में 12% और चावल की कीमत में 16% की वृद्धि करता है। जब इसमें 12% की वृद्धि करेगा तो 12 अट्ठे 96, यानी कि 96 बढ़ेगा तो 896 आएगा। जब 1400 में 16% की वृद्धि करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1400 का 116% हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जब 116 में 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 84 की 4 हासिल 8, 14 कम 14 8 22 की 2 हासिल 2, 14 कम 14 2 16, 1624, 6 4 10 हासिल 1, 9 2 12 हासिल 1, 8 6 14 5 हासिल 1, 1 1 2 2520, यानी कि यहाँ पे 320 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 2200 पे गुणे 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 11 2 160, 11 एकम 11, 11 एकम 11 चौक 44, 6/11, 14 से 6/11 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक खंभा जमीन पर लंबवत खड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 30 मीटर लंबा स्टील का तार लगा है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। ये 30 मीटर तार है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है। यदि तार 36 से 60 अंश का कोण बनाता है तो खंभे की ऊंचाई बताइए, ठीक है। 60 के सामने आपको पता है क्या होता है √3, 30 यहाँ पे 30 बनेगा, 30 के सामने 1 होता है, और 90 के सामने क्या होता है आपका 2 होता है। अगर 2 का मान 30 है तो √3 का मान क्या होगा, अगर 2 का मान 30 है तो 1 का मान 15 होगा, √3 का मान 15 √3 होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ के कैन नॉट बी। के का मान क्या नहीं हो सकता है ये पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए जब कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे से समांतर हैं। समांतर के केस में a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पे a1 k+5/6 बराबर b1 क्या है 2k+1 बटे k-2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको k का मान क्या मिलेगा, देखिए k² - 2k + 5k - 10 बराबर 6 दूनी 12k + 12। तो k², 5 में से 2 गया 3k, और इधर आएगा 12, 12 में से 12, 12 में से 3 गया 9, -9k हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा -22 बराबर 0, यानी कि k² - 9k - 22 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे 22 है यानी कि गुणा करने पे 22 है और जोड़ने घटाने पे 9 है। तो आप देखेंगे 11
2 9 22, 11 में से 2 गया 9। तो इसका जो k का वैल्यू आया वो क्या आया, 11 आया और 2 आया। तो अब क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता कि k का जो मान है वो किसके किसके बीच लाई करेगा, या किसके किसके बीच नहीं लाई करेगा, तो उस केस में आप इन ऑप्शंस को मान सकते थे। अगर आप ए मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो कि k का मान किसके किसके बीच लाई नहीं करेगा, तो उस केस में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि 3.9 से लेके अगर आप 9 तक चलते हो तो इसके बीच में ना तो आपको 11 मिलेगा और ना ही आपको -2 मिलेगा। ठीक है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में आपको 11 और -2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 36 है, पांचवा पद यानी कि a प्लस 4d बराबर कितना है 36 है। 19वां पद यानी कि a प्लस 18d बराबर आपका क्या है 120 है। तो सार्वंतर जो है वो 3 का गुणज है ऐसा बोला जा रहा है। सार्वंतर यानी कि d का मान आपको निकालना है, तो इसको घटा देते हैं। यहाँ पे आएगा -14d बराबर -10 में से 6 गया 4, 11 में से 3 गया 8। तो d बराबर 4 84, d का मान 6 आया जो कि 3 का गुणज है। तो अभिकथन तो सही है। किसी समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर उनकी स्थिति के अंतर के समानुपाती नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि होता है। तो ए आपका कारण जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर सी पावर 7 एंड ए स्क्वायर बी पावर 5 सी क्यूब। तो आप देखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका मान निकालने के लिए आप इसको निकालेंगे पहले। ये क्या आएगा, 5 पचे 25 प्लस 5 से 25 75। 25 और 75 को जोड़ोगे आपको मिलेगा 100, यानी कि 100 का रूट ये 10 है। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो आपका क्या मिलेगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित धनराशि 40% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर 15 महीनों में इतना रुपए हो जाता है, तो धन राशि क्या है। तो यहाँ पे 40% प्रतिवर्ष यानी 12 मंथ का जो रेट है वो 40% है। त्रैमासिक यानी कि 3 मंथ का जो रेट होगा वो क्या होगा, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, 4 दाम 40 यानी कि 10% होगा। अब 10% यहाँ पे 15 महीने की बात कर रहा है, 3 महीने की 15 महीने में 3 महीने का कितना बनेगा, तो आप बनेगा 3 पचे 15 यानी कि 5 बार 10% का नेट रेट आपको निकालना है। तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। 10% का नेट रेट मैं आपको याद करके रखाया हुआ हूँ कि 10 का जब 2 बार होता है तो 10 10 20 से 21 होगा। जब 3 बार होता है तो 33.1 होता है। जब 4 बार होता है तो 46.41% होता है। तभी यहाँ पे 5 बार निकालना है। तो 4 बार का आपको पता है 46.41 प्लस 10 प्लस 46.41 गुणे 10 बटे 100 कर दो। तो 46 10 56.41 56.41 प्लस 4.641 यानी कि 4.641 आएगा। 1 5 4 दशमलव हासिल 1 6 4 10 11 हासिल 1 5 1 6 61.051 61.051 ये आपका आया नेट रेट, यानी कि जो ब्याज होगा वो क्या होगा, इतना परसेंट होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो 15 महीने बाद जो टोटल धन हो जाता है वो दिया हुआ है, यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। ये आपका क्या निकला, इंटरेस्ट निकला। 161.051 का मान आपको दिया है 3221.0.2। आपको सीधा सीधा दिख रहा है ए 2 टाइम है, 2 टाइम है। 16 दूनी 32 दिख रहा है ना। तो इसका मतलब जो अपना 100 का मान होगा ना वो क्या होगा, इसका 2 टाइम होगा। 2 टाइम यानी कि 200। 200 के आगे कुछ भी होगा, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।